फजर के बाबा फजर को देख लेते हैं कि वो शेर के साथ है और बिल्कुल शेर से ही सलामत खड़ा है। वो तो दंग रह जाते हैं, उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। जब वो घर वापस आते हैं तो कहते हैं कि फजर को घर वापस बुलाओ, लेकिन ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर शेर के साथ घर वापस आती है। उसके बाबा कहते हैं कि इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई फजर? फजर, तुम अपने बाप को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? तुम शेर को लेकर आ चुकी हो अभी मेरी दहलीज पर और इस तरह से डिठाई से खड़ी हो। लेकिन फजर कहती है, बाबा आपको क्या हो गया है? आप मुझसे इस हद तक नफरत क्यों कर बैठे हैं? लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते, आप तो सगी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप मेरे हाथों को खून से रंगना चाह रहे थे। क्या मैं सारी जिंदगी इस रिग्रेट में रहती कि मैंने शेर को जान से मार दिया है? बाबा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। शादी वाले दिन मुझे भगा कर लेकर जाने वाला फाहद था। शेर तो मेरी जान बचा कर मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, लेकिन मेरी बारात चली गई। आपके जहन में उस दिन ही से शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। उसका बाप कहता है, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये फजूल की फिलासफी कि कौन सही है कौन गलत। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि हम अपने बाप दादा की इज्जत का भरम नहीं रख सके। जमीन हम हार गए और हमारे ही दुश्मन का बेटा हमारी बेटी को हमारी दहलीज पर छोड़कर गया था। क्या ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं फजर? फजर कहती है कि बाबा, मैं शेर के साथ निकाह कर चुकी हूँ। ये सुनकर तो उसका बाप दंग रह जाता है। वो कहता है कि इस हद तक घटिया निकली हो तुम कि तुमने छुपकर निकाह भी कर लिया और अपने बाप को इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने तो कहा था कि मेरी बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है। आज मेरा सर फहर से बुलंद हो चुका है क्योंकि इसने दुश्मन के बेटे को सबक सिखाया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये तो दुश्मन के बेटे पर जान निछावर कर रही है। फजर कहती है कि बाबा, फाहद के हाथों जान बचाने वाला भी तो शेर ही था ना? क्या इन लोगों ने कहा कि दुश्मन की बेटी की हिफाजत क्यों की? आप सिर्फ और सिर्फ जरताज बेगम की बातों में आ चुके हैं कि आपको अपनी बेटी की मोहब्बत भी नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि उसकी वालदा काफी ज्यादा रोती है। वो कहती है, क्या हो गया है आपको? अपनी बेटी को माफ करके सारा मामला रफा दफा करें। अब जानते भी हैं कि आपकी बेटी के कितने रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं इस वजह से कि इसकी बारात वापस चली गई थी। अब जब शेर एक अच्छा लड़का है और फजर उसके साथ निकाह कर चुकी है तो आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? लेकिन उसके बाबा फजर को धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं और फजर काफी ज्यादा रोती है। शेर कहता है कि फजर, तुम्हें सब्र करना होगा। जिस तरह से तुमने मुझे उम्मीद दिलाई है ना, और जिस तरह से मैं एक जिंदगी की तरफ वापस आ चुका हूँ, मुझे एक नई जिंदगी दी है तुमने। तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ जरूर आएंगी। तुम्हारी आंखों में मैं एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे बाबा को और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कदर जरूर होगी। लेकिन फजर कहती है, जानते हो, अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ और अपने बाबा की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त मेरे बाबा इस हद तक खुश थे जब उन्हें ये लगा था कि मैंने तुम्हें मार दिया है, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि तुम जिंदा हो तो वो मुझसे नफरत करने लगे। शेर कहता है कि काश तुम मुझे मार ही देती ताकि तुम्हारी आंखों में ये आंसू तना आते, तुम्हें मेरी वजह से दुख तो ना सहना पड़ता। फजर भी कहती है, क्या हो गया है शेर, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे कीमती है।